हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल समझ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 18 अगस्त 2022 को एग्जाम हुआ था शिफ्ट 1 का। ठीक है, तो आज का ये जो पेपर है जो डिस्कस कर रहा हूं मैं, वो 18 अगस्त 2022 शिफ्ट 1 का है, जैसा कि आप हमारे थंबनेल में भी देख चुके होंगे। तो यहाँ पर मैं दोस्तों आप लोगों को सिर्फ इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। ठीक है, लास्ट में मैं दिखाऊंगा कि कितना आपका सही हुआ है इसमें से। तो ये पेपर मैं पहले ही मेरे द्वारा सॉल्व किया जा चुका है, तो यहाँ पर मैं इसका सिर्फ और सिर्फ आंसर बताऊंगा। वीडियो नहीं तो लंबी हो जाएगी अगर एक एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने लगूंगा तो। ठीक है, तो आप लोग बने रहें लास्ट तक हमारी वीडियो में, और चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का पेपर, जिसमें दिया है नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर की पहचान करें। पहला क्वेश्चन है, तो दो कथन है। यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन खो देता है तो उसे अपचयित कहा जाता है। ठीक है, बात सही है। यदि किसी पदार्थ में अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन प्राप्त होता है तो उसे अपचयित कहा जाता है। जी हाँ, बात यह भी सही है। तो दोनों कथन यहां पर क्या है, सत्य है। अगला है, मार्च 2022 में कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है उड़ीसा। अगला है कि ये आकृति दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि आप पी क्यू का वैल्यू ज्ञात करें। पी से क्यू यानी एक्स प्लस 10, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक्स की वैल्यू 4 आएगी। ये समानांतर त्रिभुज का प्रश्न है, तो एक्स का वैल्यू 4 आएगी तो ये एक्स प्लस 10 है, तो मिला के हो जाएगा 14 यूनिट्स। नेक्स्ट है, नीचे दी गई आकृति में पौधों और जानवरों की संरचना और कार्य के बीच अंतर दर्शाती है। पौधे है और ये जंतु है, यानी पौधे गति नहीं करते हैं, तो इसके साथ में बताना है कौन सा विकल्प गलत कथन दे रहा है, कौन सा इसमें से रॉन्ग है, ये आपको बताना है। तो कह रहा है कि ये देखिए, गति नहीं करते हैं, भोजन साथी और आश्रय की तलाश में घूमते हैं। ठीक है, पौधे गति नहीं करते हैं, लेकिन जंतु, पौधे गति नहीं करते हैं, बात सही है। जंतु भोजन साथी और आश्रय की तलाश में घूमते हैं, बात सही है। अधिकांश ऊतक मृत होते हैं, पौधे के अधिकांश ऊतक मृत होते हैं, जबकि जंतु के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। तो इसी तरह से कह रहा है कि आपका इसमें से कौन सा, ये भी बात सही है, कौन सा गलत है इसमें? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका चौथा, यानी पौधे वृद्धि कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित होती है, जबकि जंतु की वृद्धि कुछ क्षेत्रों तक सीमित होती है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत होगा, ये चौथा वाला, तो आंसर नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, कहता कि एक सीरीज दिया हुआ है कि 11 130 को बराबर कर रहा है, 7 58 को कर रहा है, तो 15 किसके बराबर होगा? तो ये होगा 234 के बराबर। नेक्स्ट है कि इस्लाम धर्म का संस्थापक किसको माना जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब को इसका संस्थापक माना जाता है। एक डायग्राम दिया हुआ है, कहता है कि कौन सा चित्र फ्लोएम में खाद्य पदार्थ की गति का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही प्रतिनिधित्व करता है, देखिए यहाँ पर रेड मार्किंग से दिखाया हुआ है कि पत्तों से जड़ तक आ रहा है, कि जड़ से पत्तों तक जा रहा है, कि पत्ता से डायरेक्ट एयर में जा रहा है। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, जड़ से जो है पत्तों तक ये जाएगा, यानी कि ये वाला बी नंबर इसका, जड़ से पत्तों तक जाने वाला ये ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डॉबराइनर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी? तो ये थी तत्वों के गुणों को परमाणु द्रव्यमान से जोड़ने का पहला प्रयास किया था। नेक्स्ट है कि 8 मित्र हैं और ये वर्गाकार मेज के चारों कोने पर बैठे हुए हैं। उसके बाद सिचुएशन दिया है, सिचुएशन जैसे आप डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद पूछता है ताहिरा के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठी है? तो बैठी है मानसी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण सह संयोजक यौगिक सामान्यतः प्रदर्शित नहीं करते हैं? तो नहीं करते हैं, वे कार्बनिक विलायक में घुलनशील नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत में शुरू किया गया था? तो थी 10वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, एक क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य 10,490 रुपए था, अब 9441 में बेची जा रही है, तो कितना छूट उस पर मिल रहा है? तो ये है 10% का उस पर छूट मिल रहा है। अगला, किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई I तथा प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ के एक अन्य तार की लंबाई 3 गुनी तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उसका दोगुना है,
तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, तो प्रतिरोध वाला फॉर्मूला पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, 3/2r होगा। अगला है कि इसका भिन्न रूप क्या होगा, इन दोनों को जोड़ रहा है यानी 2.666 होते जा रहा है, 2.6 का बार कह सकते हैं और 2.7 का बार कह सकते हैं, तो भिन्न में इसका रूप क्या होगा, वही बात होगा बार वाला कि जितना लेटर है जितना पर बार है 9 नहीं है तो उसका में 0, तो 26/0 90 कर लेंगे, 27/90 करके दोनों को ऐड करना होता है, तो ये आंसर होगा 49/9। अगला है कि 6 व्यक्ति हैं, प्रत्येक का वजन अलग अलग है और सिचुएशन दिया हुआ है कौन कम है कौन ज्यादा है, उसमें पूछता है कि तीसरा सबसे अधिक किसका वजन है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एस का। नेक्स्ट है कि इसमें से कौन सा सही रासायनिक अभिक्रिया का पहचान करना है, कौन सा सही रासायनिक अभिक्रिया है इसमें, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, ये कैल्शियम वाला। नेक्स्ट है कि 1280 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100 पर बनेगा ये क्वेश्चन, वहां पर ये ऑप्शन आएगा 192 रुपया। अगला निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, इसमें से बताना है कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ना कि पूरे आपको आवर्त सारणी का पूछा हुआ है, तो दिए गए डाटा में से ये कैल्शियम सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट है पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कैसे और कब उत्पन्न होती है, तो वो होगी यहां पर दिन के दौरान प्रकाश संश्लेषण द्वारा। नेक्स्ट है कि ए बी सी डी ई और एफ 6 मित्र थे, वृत्ताकार मेज के चारों ओर खेल रहे हैं और कहता है कि एक सिचुएशन दिया है कि कौन किसके बगल में खड़ा है, लास्ट में पूछता है कि एफ के ठीक दाएं कौन सा मित्र था, तो एफ के ठीक दाएं ई मित्र उसका होगा। अगला है कि वस्तु की कीमत 5,000 रुपए से 2,000 रुपए कम है, डीलर 10% की छूट देता है और खुदरा विक्रेता इसके क्रय मूल्य पर 5% की छूट देता है। देखिए एक वस्तु की कीमत है 5,000 रुपए, लेकिन उतना से 2,000 रुपए कम है, 10% की डीलर छूट देता है, खुदरा विक्रेता इसको 5% छूट देता है। ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा, तो ग्राहक के लिए जो अंतिम विक्रय मूल्य होगा वो है 2565 रुपया। नेक्स्ट है 6 लड़कियों ने एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन अपनी बातचीत का वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला किया, उसके बाद एक सिचुएशन है कि कौन किस दिन रिकॉर्डिंग करेगा, द लास्ट में पूछता है आर के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने का कौन सा दिन बच रहा है, तो उसके लिए बचेगा शनिवार का। अगला 3 कथन है और निष्कर्ष दिया है, पूछता है कि कौन इसमें से निष्कर्ष इसका करेक्ट है, कौन इसको फॉलो करेगा, तो ये फॉलो करेगा 2 और 3। अगला निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, लेंस के लिए 4 कथन दिए हुए हैं, कह रहा है कि कौन सा इसमें से सही है। लेंस के लिए प्रथम मुख्य फोकस उस बिंब की स्थिति होती है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर होता है, बिल्कुल सही बात है, तो इसमें से ए और सी दोनों सही है, बाकी सभी इसमें से गलत है। लेंस के लिए द्वितीय मुख्य फोकस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति होती है जिसका बिंब अनंत पर होता है, ये दोनों उसका करेक्ट आंसर है, बाकी डी और बी ये गलत है। अगला है कि यदि ए और बी इस इक्वेशन के, इस द्विघात समीकरण के 2 मूल है, तो x में द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/a और 1/b और ab हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मूल वाला क्वेश्चन है और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा ये आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। अगला है कि एक सीरीज दिया हुआ है, इसमें कौन सा लेटर होगा, देखिए लेटर ये वाला ये फाइंड करने का सबसे अच्छा ट्रिक होता है कि आप सभी को काउंट कर लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है, तो आप इसको सबसे पहले 4 का कॉलम में बांट लीजिए। ठीक है, उसके बाद मिलाकर देखिए कि कौन किसको फॉलो कर रहा है, 4 पर नहीं हुआ तो 5 पर जरूर होगा, यही 2 का ये कॉलम में बनता है। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ये डी नंबर। नेक्स्ट है कि एक कथन है और कहता है कि चारों में से कौन इसको फॉलो करेगा, तो ये करेगा y लेस देन s का। अगेन एक आपका ये कूट दिया हुआ है, पूछता है ये प्रश्न है, पूछता है कि पहला अवयव विषम संख्या है, पहला अवयव विषम संख्या 5 है, बिल्कुल सही है। अंतिम अवयव सम संख्या, अंतिम भी सम है, बिल्कुल सही है। तो इन दोनों को पहले और अंतिम अवयव के कूट को परस्पर बदल दिया जाना चाहिए। तो देखिए 5 का कूट क्या है, u है, तो 5 शुरू में होने के बजाय 5 कहाँ होगा, लास्ट में होगा। ठीक है, तो 5 का लास्ट में होगा। 8 का कूट क्या है, 8 का है c, तो c कहाँ होगा, पहले जगह पर होगा, तो सी और यू वाला आंसर होगा, तो डी ऐसे ही नहीं होगा। उसके बाद पूछ रहा है हैज का कुट क्या है, तो हैज का टी है, तो सी के बाद टी, ऑप्शन नंबर बी मिला या सी मिला।
तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर होगा आप लगाइएगा तो आंसर नंबर बी आएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान करें, कि आपको दिया हुआ है मैच द कॉलम, इसको आपको करेक्ट करना है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा यह आएगा पहला का सी, दूसरा का बी और तीसरा का ए। नेक्स्ट है पोंगल के त्योहार के दिन निम्नलिखित में से लोग किसकी पूजा करते हैं? पोंगल के दिन सूरज का पूजा होता है, मकर संक्रांति वाला जो होता है सूरज में, वही बात होती है पोंगल के लिए। नेक्स्ट है यदि दो समानांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा के द्वारा प्रतिच्छेदित होती हैं तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन आवश्यक रूप से सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तिर्यक रेखा के एक ही और स्थित अंतःकोणों के युग्म का माप समान होता है, यह सही नहीं है। अगला है कि इसमें आपको साइन अगर चेंज कर दिया जाए और ब्रैकेट का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है कि ब्रैकेट आपको सॉल्व करना है, कहता कि इसका मान कितना होगा, तो उसका मान होगा ये 6। अगला है नीचे दिया गया आरेख, यहाँ पर एक आपको ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। पूछता है 4 महीना के दौरान पी और क्यू द्वारा बेची गई कुल इकाइयों का कितना अनुपात है? 4 महीना देखिए जनवरी से अप्रैल तक किया गया है। तो जनवरी में ये आपका पी है डार्क वाला और डॉटेड वाला क्यू है। तो पी बेचता है 80 सामान, ये बेचता है 60 सामान। तो दोनों को आप जोड़ लीजिए कितना आ रहा है और दोनों का रेशियो निकालना है। तो ये आपका जो आंसर आएगा ये रेशियो हो जाएगा आंसर नंबर डी। अगला निम्नलिखित में से कौन प्रजनन के लिए बीजाणुओं का उपयोग करते हैं? हाँ, बीजाणुओं का उपयोग करते हैं तो फर्न करते हैं। चलिए अगला है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 5 अप्रैल 2022 को लोकसभा में सामूहिक विनाश के हथियार और उसकी वितरण प्रणाली संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है? तो वो किया है विदेश मंत्रालय ने। अगला यदि डायरेक्ट के शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, जैसे सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग टी आएगा, सॉरी सी आएगा, सी के बाद ई होगा, नहीं सी के बाद डी होगा तब ई होगा। तो पूछ रहा है कि कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो कौन सा परिवर्तित नहीं होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक, खाली एगो इसमें से अपरिवर्तित रहेगा, उसको नहीं बदलना पड़ेगा, उसी जगह पे रहेगा। एक है नेक्स्ट है कि ए 4 मिनट में 100 अंडे गिन सकता है, जबकि बी 5 मिनट में उतने ही अंडे गिन सकता है। तो जितना ए गिन रहा है, ये 4 मिनट में गिन रहा है, ये 5 मिनट में गिन रहा है, दोनों मिलकर 450 अंडे गिन रहे हैं, तो कितना समय लगेगा? तो ये जो आंसर होगा वो होगा 10 मिनट का। अगला के नीचे दिए गए एक बिंदु है, बिंदु ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध दर्शाया गया है, ए के बीच के बी में। तो पूछ रहा है कि इसका बताइए वो कितना होगा, वो समतुल्य प्रतिरोध की वैल्यू, तो वो होगा 2 ओम का। अगला कहता है कि अगर इस वर्ड को ऐसे लिखा जाता है, इस वर्ड को ऐसे लिखा जाता है, तो पोर्टर को किस लिखा जाएगा? ठीक है, अब देखिए इसमें तो एक तो तरीका होता है कि POTR है, तो इसमें खोजेंगे POTR को कैसे लिखा हुआ है। POTE है, इसमें कुछ नहीं। ई को देखिए, ई को क्या लिखा है? बी लिखा है, तीसरा लेटर यहाँ बी है, तो यहाँ पर लास्ट से दूसरा बी होना चाहिए। देखिए लास्ट से दूसरा बी एक ही में है, तो ये आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला है कि यहाँ 5 आपको संख्या दी हुई है, ठीक है। पूछता है कि यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 5 जोड़ दें, जैसे 1 में 5 जोड़ेंगे, 4 में 5 जोड़ेंगे, 1 में, 3 में और 2 में 5 जोड़ देंगे, तो कितनी ऐसी संख्या होंगी जिसमें पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित होगा? ठीक है, पहला अंक जैसे 5 1 6, 6 से 5 डिवाइड होगा नहीं, 4 5 9, 9 से 3 डिवाइड होगा, हाँ होगा। एक आप 5 6 8 डिवाइड नहीं करेगा, 5 3 8 2 से डिवाइड होगा, जी हाँ होगा। यहाँ पर 5 2 7 और 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो केवल 2 ऐसे संख्या बच रहे हैं, आंसर नंबर 2 हो जाएगा। नीचे दी गई कौन सी संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो आपको बताना है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर बनेगा 35। देखिए इतना ही इजी क्वेश्चन रहता है कि आप इसको मौखिक रूप से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान, बस जरूरत यह है कि आपको ध्यान देने का कि क्वेश्चन आप 1-2 बार आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। इसे मैं यहाँ पर सारा पेपर लेकर आने वाला हूँ, तो इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप देख सकेंगे कि कितना ज्यादा वेरिएशन रहता है क्वेश्चन में, ठीक है। वेरिएशन बहुत कम है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन सभी शिफ्ट में पूछा जाता है, बस उसके वैल्यू चेंज कर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा हेक्सेन का संभावित समावेशी नहीं है? तो ये है 2-एथिल पेंटेन। अगेन है ये 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, वेन डायग्राम आप बनाइएगा
और वेन डायग्राम बनाने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि इसका क्या निष्कर्ष इसको फॉलो करेगा। तो निष्कर्ष 2, 3 और 4 इसको अनुसरण करेंगे, पहला छोड़ करके। अगला है कि ये चाओगो है, पी क्यू आर एस टी यू भी एक ही इमारत के साथ अलग अलग मंजिल पे रहते हैं ये लोग। उसके बाद एक आपको सिचुएशन दिया है और लास्ट में पूछता है कि मंजिल संख्या 6 पर कौन रहता है। तो मंजिल संख्या 6 पे टी रहता है। अगला कि यदि शब्द लेमेंट के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा दो अक्षर अपने ही जगह पे रह जाएंगे। अगला एक आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है और पूछता है इसमें कि अब कितने घर से दूर और किस दिशा में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 18 मीटर दूर है और दक्षिण दिशा में। नीचे है कि आपको फिर आपका कथन है और आपका निष्कर्ष है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है अगेन से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा। अगला एक आपका द्विघात समीकरण का फिर से है कि एक मूल 3 है तो दूसरा मूल बताइए क्या है। अगर 3 है यहाँ का एक मूल तो दूसरा मूल इसका पूछा जा रहा है। दूसरा मूल होगा 9। नेक्स्ट है जून 2022 तक भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट है कि यदि ये समानुपात का क्वेश्चन है तो पूछ रहा है कि 2x प्लस वाई का मान इसमें से क्या होगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 95। नेक्स्ट है कि लड़का लेंस का उपयोग करके दूरस्थ बिंब स्पष्ट बिंब को पर्दे पर फोकस करता है। ठीक है, तो कहता है कि उसके बीच की दूरी कितनी होगी। अगेन ये आपका ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है तो इसका भी दूरी होगा उसके फोकल लेंस के बराबर होगा। नेक्स्ट है जनवरी 2022 में पेटीएम मनी ने किसका पहला बुद्धिमान मैनेजर लॉन्च किया है। कौन सा नाम का। तो ये आपका सही आंसर होगा पॉप्स। नेक्स्ट है 10 सहभाज्य संख्याओं के किसी भी समूह का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF सदैव कितना होता है। तो 1 होगा। दो माध्यमों को अलग करने वाले इंटरफेस यहाँ पे दिया हुआ है। आपका इंटरफेस दो माध्यम को अलग कर रहा है। दो माध्यम है A और B। कहता है कि माध्यम B के सापेक्ष A का अपवर्तनांक कितना होगा। तो होगा 1/√2। अगला है कोयला और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। तो इसके संरक्षण के लिए एयर कंडीशन या हॉट सिस्टम का उपयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कि अगेन एक सीरीज दिया हुआ है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि आपका ABCD शीर्ष है चतुर्भुज का। तो कहता है कि इसका आप क्षेत्रफल बताइए। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 12 होगा। ये फॉर्मूला बेस्ड है। आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होगा तो आप इजिली बना सकेंगे। कहता है कि एक टेलीविजन की कीमत प्रिंटर की कीमत से 35,000 रुपया कम है। जितना टेलीविजन का होगा ना प्रिंटर की कीमत से 35,000 कम है। प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की दोगुनी है तो टेलीविजन की कीमत याद करें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 35,000। नेक्स्ट है मेरे पिता वर्तमान में मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं। अगर आपकी आयु 10 वर्ष है तो पिता आपके 35 वर्ष है। 5 साल पहले मेरे और पिता की आयु का योग 39 वर्ष था। मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा 12 वर्ष। अगला कि यदि x और y इसके दो अंक इस प्रकार है कि यह संख्या 90 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करें तो वो हो जाएगा 2। नेक्स्ट है कि AC जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। AC जनरेटर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कार्य करता है। नेक्स्ट है स्कूल में यौन शिक्षा देने के महत्व को उजागर करने वाले कुछ कारण नीचे दिए गए हैं। इसमें से आपको गलत विकल्प चुनना है। किशोरों को यौन शोषण से दूर रखने में मदद करता है। ठीक है, विभिन्न मिथक और गलत धारणाओं को हतोत्साहित करता है। ठीक है, अपने शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में जानकर किशोर एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं। नहीं, ये गलत चीज है, नहीं होते हैं। यौन के दौरान होने वाले परिवर्तन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ये बात सही है। तो सी आंसर इसका गलत था। नेक्स्ट है कि यदि 3 संख्याएं इतना के अनुपात में उनके वर्गों का योगफल 1250 है तो उनका गुणनफल कितना होगा। तो वो संख्याओं का गुणनफल आपको निकालना है, वो होगा 2400√10। अगला है कि 2 बॉक्स में चॉकलेटों का अनुपात 7:5 रेशियो में है। चॉकलेटों की संख्या में अंतर जो है 28 का है, यानी कि 7x - 5x बराबर 28 या 2x बराबर 28 है। x बराबर आपका 14 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो चॉकलेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। 7 × 5 = 12, 12 को 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप उससे से कैलकुलेट कर लेंगे। हम तो मौखिक रूप से इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर नंबर हो जाएगा डी। चॉकलेट की संख्या में अंतर आपका 28 था तो 14 × 7 = 98 हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट है कि यदि इसका 5 के पावर 3, 4 और 2 का मान कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आंसर होगा 5 के पावर 9। नेक्स्ट है पंकज अडवाणी ने किसे हराकर 100 यूपी बिलियर्ड चैंपियनशिप में अपना 8वां खिताब जीतकर 41वां खिताब जीता है? तो ये होगा आंसर नंबर डी, ध्रुव सितवाला। अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2022 रिपोर्ट के अनुसार 22-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। तो 23-24 के अर्थव्यवस्था में 7.1% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। यह रिपोर्ट किसने जारी किया था? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा। भारतीय संविधान के किस संशोधन में राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्य और शक्तियों का निष्पादन करने के लिए ग्राम सभा को पंचायत राज व्यवस्था की नींव के रूप में परिकल्पित किया गया है? तो यह है 73वां संशोधन। अगला एक ट्रक शहर P से Q तक 60 की गति से यात्रा करता है, उसी मार्ग से 100 की गति से शहर P पर वापस आता है। कहता कि उसके औसत गति बताइए, तो औसत गति होगा 75 किलोमीटर पर आवर का। अगला भारत ने इनमें से किस देश के साथ अपना राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक लोगो लॉन्च किया है? तो वो किया है इजराइल। अगला एक मोटर कार 60 की गति से चलती है, प्रत्येक 2 घंटे बाद अपनी गति 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देती है। यह 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 5 आवर। अगला नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए 2 संख्याओं को बदलिए। तो इसको जब आप बदलेंगे तो करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि इसका वैल्यू मान ज्ञात कीजिए कि कितना होगा, तो इसका भी सही आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट है कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के उद्देश्य से फरवरी 22 में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष का पहला दौरा कितने राज्यों में आयोजित किया जाएगा? यह है 11 राज्यों में आयोजित किया जाएगा। अगला है कि आपका 2013 में बेची गई साइकिलों की संख्या 17 में बेची गई साइकिल का लगभग कितना प्रतिशत है? ग्राफ दिया है, ग्राफ को आपको रीड करना है और बताना है कि जो 2017 में साइकिल है 2013 में बेची गई थी, 17 में बेची गई बराबर कितना परसेंट है उसका। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 50% है। अगला है कि इसका मान आपको एक व्यंजक दिया हुआ है और आपको इसको वैल्यू को सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा 24.3। अगला है कि अनीता उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, फिर वामावर्त दिशा में घूम जाती है 135 डिग्री का। इस कंडीशन को फुलफिल करने के बाद पूछता है कि अब वो लास्ट में किस दिशा के तरफ में फेस करके खड़ी है? तो यह है उत्तर पश्चिम, इसका करेक्ट आंसर। अगला है कि एक कथन है, निबंध लेखन एक कला है। अच्छा निबंध लिखने के लिए विषय की साज समझ के साथ साथ भाषा पर भी पकड़ होना आवश्यक है। ये आपका कथन है, कहता है विषय पर पूर्ण महारत के बिना निबंध नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, ये आपका बोला कि क्या ये सही है कि गलत है? तो कहते कि ऐसा तो नहीं है कि पूर्ण महाभारत ही होना जरूरी है, तो गलत विचार है ये। भाषा पर अच्छी पकड़ रखने वाला कोई भी व्यक्ति अच्छा निबंध लिख सकता है। नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं लिख सकता है। ठीक है, तो न तो धारणा 1 न तो धारणा 2 नहीं तो होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में रीढ़ की हड्डी के स्थान को इंगित करता है? तो बताता है कि नाक है और ये आपका ब्रेन वाला पार्ट है। तो 1 2 3 4 बता रहा है कि रीढ़ की हड्डी को कौन सा इंडिकेट कर रहा है? तो ये जो आएगा 4 नंबर, यहाँ से रीढ़ की हड्डी होकर के जाती है, तो यहाँ पर आंसर नंबर ये हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से क्या भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है? तो भारत के वित्तीय बजट में ऋण नियंत्रण शामिल नहीं है। अगेन है कि आपको इसका कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, कहता है क्लीन किसके बराबर होगा, इसको फॉलो करते हुए आपको बताना होगा। तो ये होगा करेक्ट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट है वर्ष 2021 में अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले भारत के लॉन्ग जंपर की पहचान करें। ये जो लॉन्ग जंपर है ये शैली सिंह है। अगला है कि कथन है, कहता है कि डोबेराइनर के ने त्रिक का नियम दिया था। डोबेराइनर ने विभिन्न गुण वाले तत्वों को समूह व्यवस्थित कर प्रयास किया, जिसमें से प्रत्येक 3 तत्व थे। त्रिक में तो 3 तत्व थे ही, तो ऑप्शन नंबर बी जो है कथन एक खाली सत्य है, त्रिक का नियम जो दिया हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का जैव घटक नहीं है? तो जैव घटक नहीं है, मिट्टी नहीं है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ में भारत किस विश्व स्तर पर रैंक गया है? तो उसका रैंक पूछा गया है, तो है 3रा रैंक है। नेक्स्ट है किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी?
तो ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, जो बाल विवाह के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है? 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यता, बहुत फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि कक्षा 9 के विद्यार्थियों के एक समूह के इलाके में 40 घर में परिवार की संख्या, सदस्यों की संख्या का सर्वेक्षण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप नीचे बारंबारता तालिका प्राप्त हुई है। डेटा का बहुलक कितना है? तो बहुलक मतलब होता है जो बहुत बार आता है ना, उसको बहुलक कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आपका डाटा देखने पड़ेगा, 2 से 4 में 10 आया है, 4 से 6 में 8 को आया है। तो इस तरह से आप जब बहुलक निकालेंगे तो आपका आएगा आंसर 6.8। नेक्स्ट है, 2 दिनों की अवधि में एक घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां कितनी बार समकोण पर होती हैं? 2 दिनों की अवधि पूछा है, 24 घंटे की नहीं पूछा है। यहाँ 2 दिनों की अवधि पूछा है, इसलिए यहाँ पर 88 बार समकोण के अवसर पर आएंगे। नेक्स्ट है, एक अश्वशक्ति किसके बराबर है? यानी कि एक हॉर्स पावर किसके बराबर है? तो है हाँ W, 746 W के बराबर। ठीक है, एक हॉर्स पावर। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कहते 3 कथन आपको दिया हुआ है। छड़ चुंबक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य सबसे प्रबल होती है। ठीक है, नहीं होती है ये। क्या कोई भी 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती हैं? हाँ, नहीं प्रतिच्छेदित करती हैं, बिल्कुल सही बात है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद सतह बनाती है, वक्र बनाती है। 2 और 3 यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ये श्रृंखला दिया है और कहता कि रिक्त स्थान क्या आएगा, जहां क्वेश्चन मार्क है वहां पर क्या होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 95। नेक्स्ट है, 1950 के मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश, और 1950 का जो मुख्य संविधान बना था, मूल संविधान बना था उस समय, तो कहता है कि एक मुख्य न्यायाधीश और इसमें से कितने अवर न्यायाधीशों के साथ एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी। इस संख्या को बढ़ाने का काम संसद पर छोड़ दिया गया था, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 को रखा गया था। नेक्स्ट, 2 संख्याओं के बीच का अंतर 52 है और वे 7:3 के अनुपात में है, तो दोनों में बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या होगी 91। अगला 30 लोग उत्तर की ओर मुंह करके पंक्ति में खड़े हैं और एक सिचुएशन है कि कौन किस स्थान पर खड़ा है। पूछ रहा है कि नीरज और मनोज के बीच कितने लोग खड़े हैं, तो वो है 11 लोग। अगला कि यदि आपका साइन का अलग अलग मतलब है तो उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू को, साइन को चेंज करेंगे और बताएंगे कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना होगा, तो होगा 82। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में भूपातीय ऊर्जा का दोहन करने वाला स्थल है, तो वो है माणिकरण। नेक्स्ट है, किसी बीम को अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा जाता है, तो कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब की विशेषताओं को दर्शाएगा, तो होगा आभासी और बहुत छोटा। नेक्स्ट है, भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं, तो वह पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, उस समूह का चयन करें। कि आपको दिया हुआ है 1 8 3 का एक साथ कनेक्टेड है, 2 21 5 कनेक्टेड है, तो पूछ रहा है इसमें से क्या ऐसे कनेक्टेड होंगे, तो यहाँ पर होगा 4 33 और 7। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, कहता है कि त्रिभुज है जिसका भुजाएं 12 14 मीटर और 16 मीटर का है, तो पूछता है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वो क्षेत्रफल होगा 21√15 मीटर स्क्वायर का। तो इस तरह से हमने ये सारा क्वेश्चन यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर इसका बता रखा है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आप टच कर सकते हैं। अगर आपको इसका क्वेश्चन पेपर चाहिए, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं। क्वेश्चन पेपर अगर आपको इसका चाहिए तो हमारा डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर इस पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो में अगर कुछ भी अगर परेशानी आ रही हो, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, नहीं क्वेश्चन बना, तो आप आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, करना नहीं भूलें। और चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।